आज की वीडियो में छोटे छोटे किचन टिप्स हैं, किचन हैक्स हैं और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह लीमू से रिलेटेड है कि जब हम लीमू का पानी निकाल लेते हैं तो इनके छिलके जो हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने। इनको इस तरह से कट करके इनके छोटे छोटे पीसीस बना लेने हैं। जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आपने पीसीस बना लेने हैं, क्योंकि लीमू में बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी सेहत के लिए जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इन छिलकों को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है। इनको कभी भी आप ना फेंकें, ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। हम बहुत ज़्यादा जगहों पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको साथ इस्तेमाल शेयर कर रही हूँ वो है कि आपने इस तरह से एक बोतल ले लेनी है और इसमें आपने पानी भर लेना है। जितना आप दिन में पानी पी सकते हैं आप उतना पानी इसमें भर लें। फिर आपने इन पीसीस को इसमें डाल के रख लेना है। तो इस तरह से आप जितना पानी पीते जाएंगे और बाकी पानी फिर और पानी इसमें डालते जाएं। तो इस तरह से ये लीमू के छिलके जो हैं आपने इस तरह से आपका जिस्म जो है मोटापा भी ख़त्म करेगा, आपके जो है वो स्टोमिक को भी बेहतर करेगा। तो कोई भी आपके मसले जो होंगे कोलेस्ट्रॉल का वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो लीमू के छिलके आपके जो हैं वो सारे मसले जो हैं वो हल कर देगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो हल कर देती हैं। टिप नंबर 2 जो है वो है हमारी इस तरह कैंची से रिलेटेड है। ये देखें मेरी कैंची इतनी गंदी हो गई है, जंग भी लग गया है और इतनी बच्चों ने इनको इस मुख्तलिफ चीज़ें काट काट के तो इस तरह से इनको ख़राब कर दिया है। तो बहुत ही ख़राब हो गई हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह से एक गिलास ले लेना है, उसमें आपने क्या करना है कि इनको खड़े कर देना है। इस तरह से इनकी नीचे साइड करके आपने इनको खड़ा कर देना है। फिर आपने इसके अंदर वाइट विनेगर डाल देना है। वाइट विनेगर डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देना है, यानी मीठा सोडा। तो आप इनका रिएक्शन देखें कैसा है। जितना भी आपके कैंची के ऊपर जंग होगा, जितना भी आपकी कैंची ख़राब होगी, तो आपकी कैंची जब इसके अंदर आप बेकिंग सोडा डालेंगे ना तो इससे देखें आपकी कैंची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी और तेज़ भी हो जाएगी। तो इस तरह से मेरी कैंचियाँ दोनों जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो देखें इनकी पहले हालत देखें और इसकी बाद वाली जो हालत थी वो भी आप चेक करें, तो वो भी बहुत ही ख़राब थी। अब देखें इनकी बेहतर हो गई हैं। इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं, क्योंकि मैंने इनको किसी चीज़ से साफ़ नहीं किया। अगर मैं किसी और चीज़ से स्क्रब वगैरह से साफ़ करती तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती। तो इस तरह से हमारी कैंची जो है मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ, बहुत शार्प भी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह के कार्ड से रिलेटेड है। जब हम न्यू कपड़े लेके आते हैं तो उनसे ये इस तरह के कार्ड निकलते हैं और अगर इन कार्ड को हम संभाल के रख लें तो हमें बहुत ही काम के आते हैं। इस तरह फ्रिज की जो होती है साइड वाली इस तरह की जो लिड लगी हुई होती है उसके जो ब्रिक किनारे होते हैं उसकी तह तक अंदर से जमी हुई मैल जो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप यहाँ पर उन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने टिश्यू पेपर ले लेना है, उसकी 2-3 जो हैं वो तह लगा लेनी है। तह लगाने के बाद इस तरह से आपने इस कार्ड को इसके अंदर इस तरह से साफ़ करना है ताकि ये कार्ड बिल्कुल बारीक होता है और टिश्यू पेपर अच्छी तरह से आपने लगाने के बाद इस तरह आप इसके अंदर तक चला जाएगा। बहुत ही आसानी से ये फ्रिज की जो लिड है वो साफ़ हो जाएगी और बिल्कुल आसानी से ये साफ़ होगी। ना तो आपको टूथब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी कंघी की ज़रूरत पड़ेगी। देखें कितनी अंदर से मिट्टी निकली है। तो मैं तो इसको अक्सर करती रहती हूँ लेकिन फिर भी ये इतनी गंदी नहीं हुई। तो इस तरह से आप अगर साफ़ करेंगे तो आपकी फ्रिज की ये वाली जो साइड वाली टेप है ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी।
तो इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होगी, ना तो आपको इसको उतार के वॉश करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो इस तरह से आप इसको पकड़ पकड़ कर देखें तो ये बहुत ज़्यादा मिट्टी जो होगी, जितनी भी थोड़ी बहुत होगी वो सारी निकल जाएगी। फिर इसी तरह से आपने दूसरा टिश्यू पेपर लेना है और इसके ऊपर से ये देखें जहाँ पर हमारी जालियाँ हो रखी होती हैं वहाँ पर भी आप इस तरह से इसको लगा के साफ़ करते हैं। इस तरह से आपकी फ्रिज जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। टिप नंबर 4 जो है वो इस तरह से हेयर ब्रश से रिलेटेड है कि जब भी हम कंघी करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो रह जाते हैं और निकलते नहीं हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह से एक कांटा ले लेना है। तो कांटे की मदद से इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे बाल रह जाएंगे आप उस कांटे की मदद से इनको निकालें तो आपका हेयर ब्रश जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपको जिसको वॉश करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इससे सारे बाल जो हैं एक कांटे की मदद से निकाल लिए हैं। तो आप भी देखें कि इस तरह से सारे बाल जो हैं वो इसके निकल आए हैं और देखें कितने सारे बाल जो थे इसके अंदर रह गए थे वो सारे के सारे मैंने इस तरह से निकाले हैं। अब हमारा ब्रश जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इस टिप को भी आप फॉलो करें तो आप देखें कि आपका ब्रश जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह से टिप नंबर जो है वो 5 जो है वो मेरी आप लोगों से वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि इस तरह बाज़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह जो है वो फैल जाता है। आपने क्या करना है कि एक बास्केट ले लेनी है और बास्केट को जब भी हम किचन में काम कर रहे हों तो बास्केट को लेने के बाद आपने केबन के साथ इस तरह से क्लिप पेपर ले लेने हैं। तो लेने के बाद इस तरह से आपने उनको केबन के साथ लगा लेना है। फिर आप इसके ऊपर शॉपर चढ़ा दें। आपने कोई सब्ज़ी वगैरह के छिलके डालने हो या कोई भी आपने इसमें कचरा डालना हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ना तो आपको जगह जगह बास्केट के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से आप डाल लें, फिर आप इसको उतार के तो आप एक इसको बड़ी डस्टबिन में खाली कर दें। इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस तरह अपने घर में शेल्फ के साथ इस तरह से लगा के जहाँ पर सब्ज़ी बनाते हैं वहाँ पर आप इसको लगाएं और यहाँ इसमें कचरा डालें। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।